Hello students, all of you very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. क्षितिज को इन कर लीजिए। हाँ मैंने तो बोला। हाँ हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 6.2 क्वेश्चन कर रही थी आप लोगों को एग्जांपल्स करने के लिए दिए गए थे। क्या हुआ उनका एग्जांपल हुए या नहीं हुए? सर हो गए। हो गए? यस सर। अरे हो गए? किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम नहीं आई? कि भाई ये वाला हो गया। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग इट 2% बोरिक एसिड। नो सर। हां ये है क्वेश्चन। सर ये वाला नहीं हुआ, 13th नहीं हुआ। हां ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। कोई हमारे पास सॉल्यूशन है बेटा। इसमें एसिड का पार्ट 8% है। बोरिक एसिड एक एसिड होता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? ये सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, ठीक है भाई। इसकी जो क्वांटिटी है वो 640 लीटर है। इसके अंदर 2% स्ट्रेंथ वाला बोरिक एसिड मिक्स करा जा रहा है। तो जब 8% वाले में 2% वाला मिक्स करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? पहले के मुकाबले और कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो ये बात तो कह रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ रह जाती है 4% से 6% तक। बात समझ में आ रही है? इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? 4% से लेकर 6% तक। इसकी मान लो हमने इसका क्या कितना ये मिक्स करा जाए जिससे इसकी स्ट्रेंथ 4 से 6 के बीच में आ जाए। तो सपोज हमने क्या कि x लीटर मिक्स करा जाए। तो ये पहले 640 लीटर था। अब टोटल जब x लीटर चला गया तो इसकी टोटल क्वांटिटी हो गई 640 प्लस x। यानी जो नया मिक्सचर बनेगा वो बनेगा 4% ऑफ 640 प्लस x लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। ये तो फाइनल मिक्सचर हो गया। आया कहां से? इसमें से आया यहां से। इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? 2% ऑफ x, 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ क्या? 640। जिसका 2% है उसने x लीटर लिया और जिसका 8% है उसने 640 लीटर लिया। तो मिला के बनेगा 4% से लेकर 6% तक। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है? क्या हुआ? आवाज Yes, sir. अब परसेंटेज हटाने के लिए 4/100 2/100 x 8/100 into 640 6/100 into 640 plus x 100 100 100 क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हुए। 4 into 640 plus x 2x plus 8 into 640 6 into 640 plus x
आगे आप लोग करोगे, समझदार हो। एक बार शुरू के दो लेके चलेंगे, एक बार लास्ट के दो लेके चलेंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes. ओके बेटा, जल्दी कॉपी करिए। एक्सरसाइज 6.3 ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन समझिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर पूरे में बुक में x + y ≤ 5 पर ड्रा करना है। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं, देखिए समझ लीजिए। यहां पढ़ेंगे फिर 12th क्लास में पढ़ने नेक्स्ट ईयर आपको। स्टेप 1, कंसीडर द गिवन इक्वेशन as a स्ट्रिक्ट इक्वेशन। स्ट्रिक्ट का मतलब यहां पे लेस देन और ग्रेटर देन कुछ भी हो, आपको सिर्फ इक्वल टू लगाना है, इसे बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इक्वेशन। स्टेप 2, ड्रॉ द टेबल। टेबल बनाइए, देखिए स्क्रीन तो दो पॉइंट से काम चल जाएगा हमारा। एक बार x 0, एक बार y 0। x को 0 रखेंगे, y 5 आ जाएगा, y को 0 रखेंगे, x 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. स्टेप 3, प्लॉट द ग्राफ। स्टेप 3, प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ को एक तरीका स्केल बना के लिखेंगे। 5 तक जा रही है गाड़ी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्केल on x axis and y axis 1 centimeter is equal to 1 unit। 0.5 ये आ गया, 5 ये आ गया, इसको आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद स्टेप 4, take a point 0 0 and put in the given equation। 1.00 लेके यहाँ इन इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें मिटाई जाएगा। तो पुट करो सब लोग। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 5, 0 5 से लेस है या नहीं? स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया। यस सर। तो देखो बेटा सब लोग 0 0 ये ट्रू है। तो हम अगर ये हमने पॉइंट लिया 0 0 ये ट्रू है, तो हम लोग ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ऐसे शेड करेंगे। अगर ये फॉल्स होता तो लाइन के अपोजिट साइड में शेड करते। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है? Yes, sir. हां, लिखिए स्टेप 5, फ्रॉम द ग्राफ कॉमन shaded region represent the solution। From the graph common shaded region represent the solution। समझ आ गई बात? ये नहीं आई? यस सर। बहुत जल्दी कॉपी Yes, sir. बहुत जल्दी कॉपी करिए सर हाँ। अब जैसे पहला क्वेश्चन है y less than 2। स्टेप 1, consider the given equation as a strict equation। तो y = 2 हो गया। अब ये टेबल तो ड्रॉ होगी नहीं क्योंकि सिंपल वेरिएबल है, तो सीधे स्टेप पे जो आएगा वो प्लॉट का ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई भाई? बोलो देखिए
y equal to 2 1 2 ये आएगा y equal to 2 देखो ये बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बच्चों ये लेस देन है तो लेस देन तो हम क्या करेंगे डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसे ही अगर ये इक्वल टू होता तो कंप्लीट परफेक्ट लाइन बनती लेकिन जब इक्वल टू नहीं दिया होगा तब डॉटेड लाइन बनाएंगे बात समझ आई नहीं सबको नहीं दी यस सर ठीक है अब समझिए ध्यान से अब एक पॉइंट को ले लेंगे स्टेप 3 take a point 0 0 and put in the given equation रखे हुए 0 0 तो 0 less than 2 पार्ट 2 आ गई बोलो सही है यस सर Yes, sir. Yes, sir. आ रही है तो Yes, sir. प्रोजेक्ट की तरफ सेट करेंगे ऐसे ही ठीक है भाई इसका मतलब ये होता है इस इक्वेशन पे जो भी पॉसिबल आंसर होंगे वो इस तरह की तरह लाइन करेंगे नीचे की तरफ समझ आ गई बात Yes, यस sir. सर Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और जल्दी कॉपी अभी तक जो हमने ग्राफ करे थे वो सिंगल इक्वेशन के थे अब दो या दो से ज्यादा दो इक्वेशन की हो सकती है 3 4 भी हो सकती है तो उनका कंबाइंड ग्राफ बनाना होगा आपको प्रोसेस यही रहेगा है ना देखिए समझिए फॉर एग्जांपल जैसे पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज का 3x + 2y > 5 and y > 2 ये हमारे पास देखो स्टेप 1 कंसीडर द गिवन इक्वेशंस as a स्टेट इक्वेशंस तो दोनों को इक्वल टू लगा के लिख दिया गया स्टेप 2 ड्रॉ द टेबल तो इसके नीचे स्केड्यूल बना दो याद रखें भले ही जरूरत पड़े तो जो इक्वेशन उसकी टेबल उसके नीचे बना दो अब देखो यहाँ पे x को 0 या y को 0 रखी कैसे काम लगाएं ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे हालांकि वही तो कोई दिक्कत नहीं फ्रैक्शन में करने से मैं इसकी फ्रैक्शन एडजस्ट कर लूंगा लेकिन आप लोग परेशान ना हो उसके सपोज मैंने y को रख दिया 1 तो 5 - 2 3 x भी आ जाएगा 1 ठीक है भाई मैंने फिर रख दिया y को -2 तो 2 × 4 5 को 9 फिर ये 3 आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट बताओ दो पॉइंट काफी है मेरे लिए Yes, sir. स्टेप 3 आपको जो मन है वो रख लेना मुझे कोई दिक्कत नहीं है जो भावना काजल वाली रचना समझ में आ रही है Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 3 प्लॉट द ग्राफ स्केल on x axis and y axis 1 centimeter is equal to 1 unit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैं ज्यादा बड़ा बना लिया जरूरत नहीं बन जाएगी x पे 3 तक है -1 -2 1 2 तो पहला पॉइंट आ रहा 1, 1 ये आ गया 1, 1 फिर आ रहा 3, -2 x3 और y - 2 ये आ रहा है इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे ऐसे इसके लेके ज्वाइन करना ये जब ये लाइन गई डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया था ठीक है स्टूडेंट लाइन कैसी बनेगी डॉटेड क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं दे रखा नहीं दे रखा हां सेकंड लाइन है y = 2
तो y इक्वल टू यहाँ पे आप लेके देखो ऐसे ये लाइन चली गई y इक्वल टू 2, यहाँ भी डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल टू नहीं दिया था। नाउ स्टेप 4, take a point 0 0 and put in the given in equations. रखो में 0 0, तो 0 plus 0 greater than 5 and ध्यान रखेंगे तो 0 greater than 2, 0 5 से बड़ा होता है तो यहाँ पे आ गया false, 0 2 से बड़ा होता है तो यहाँ पे आ गया false। ठीक है भाई, तो पहली लाइन की इसमें false आना है तो हम किस तरफ शेड करेंगे बताओ? सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, ये और दूसरी लाइन में भी false आ रहा है तो किस तरफ शेड करेंगे? above the line. हाँ, ये ऊपर की तरफ इसमें भी है। तो बच्चों ये कॉमन चेक बन गया था ये वाला पार्ट, ऐसे लाइन को आगे बढ़ा के ले जाएंगे इसको, ये कॉमन चेक बन गया। बन गया नहीं बन गया ये वाला पार्ट कॉमन चेक, ऐसे ही है ना, ये वाला पार्ट कॉमन चेक बन गया, बन गया? बोलो यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. देखिए from the graph common shaded region represent the solution. From the graph common shaded region represent the solution. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आएंगे वो इस रीजन में लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। जल्दी कॉपी करिए। 10 क्वेश्चन उसमें दे रखा है x + y <5 4x + y > 4 x + 5y > 5 n < 4 y < 3। मिल गया क्वेश्चन किताब में? Yes, sir. Yes. Step 1, Yes, sir. consider the given equations as a state equations. X + y = 5, 4x + y = 4, x + 5y = 5, x = 4 और y = 3। Step 2, draw the table। जो इक्वेशन है उसके टेबल उसके नीचे बना दो। x0 y0, x को 0 रखेंगे y5, y को 0 रखेंगे x5, x को 0 रखेंगे y4, y को 0 रखेंगे 4x = 4 x1, x को 0 रखेंगे y1 और y को 0 रखेंगे तो x5। इन दोनों का कोई जरूरत नहीं है। स्टेप 3, प्लॉट द ग्राफ। स्टेप 3, प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं यार। एक सेकंड में जरा मैं आया देख खोल लो। तो ग्राफ पे आप देखो पॉइंट x से फाइंड करना है। तो स्केल on x axis and y axis 1 centimeter equal to 1 unit। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बस नेगेटिव में तो पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। पहली लाइन को बना के देखो 0 5
0,5 5,0 ये चली गई लाइन और पहली लाइन डॉटेड बनेगी क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0,4 और 1,0 ये है दूसरी लाइन। तो ये एक परफेक्ट लाइन बनेगी क्योंकि इसमें इक्वल टू दे रखा है। फिर लाइन हमारे पास 0,1 और 5,0 इसमें भी इक्वल टू है। तो ये लाइन ये चली गई। आप लोग स्क्रीन से बनाइएगा प्रॉपर। नेक्स्ट लाइन है नंबर 4 x इक्वल टू 4। ये है x इक्वल टू 4, ये आ गई x इक्वल टू 4। फिर है y इक्वल टू 3, ये आ गई y इक्वल टू 3। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. स्टेप 4 take 8.00 and put in the given inequations। रखिए भाई 0,0। अब थोड़ी लंबी कहानी चलेगी, मीटिंग ओवर हो गई है, मैं यहाँ कट कर रहा हूँ। 3 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। Yes, sir.